साथियों नमस्कार। हिंदी में हम आपको दीर्घ स्वर संधि बताए थे और लास्ट में उसके कुछ शब्द भी दिए थे, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। और कहा भी था हमने कि शब्द का आप विच्छेद करिएगा और स्टेप बनाइएगा। आप लोगों में से कुछ लोग व्हाट्सएप किए भी, सही थे। इनको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें बड़ा आ है ना, यहाँ पर मार्कर दूसरा दे दो। इसमें बड़ा आ है यहां पर, इसको रोक लेंगे तो इधर बनेगा देव, इधर बचेगा लय। क्यों भाई? अब आ जो बचा बड़ा आ है, ये कल मालूम था आपको, कल बताया पिछले वीडियो में कि आ और आ से बनता है। इसको आप छोटा, जब ऐसे ये हलंत लगा था, छोटा आ दोगे तो देव बन जाएगा, तो बड़ा आ देने की जरूरत नहीं है, प्लस लगा दो। यहां पर हमको छोटा आ देना है या बड़ा आ देना है, जो ये ले ले। छोटा आ दोगे तो अलय बनेगा और बड़ा आ दोगे तो आलय बनेगा। तो अलय ज्यादा सही है, आलय आलय। तो बड़ा आ दे दिया, ये देखो बन गया देव धन आलय। और स्टेप इसमें बनेगा छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, ये स्टेप होगा। इसके बाद जो शब्द भूर्जा लिखा है, इसमें बड़ा ऊ है ना, इसको रोक दो तो इधर बचेगा भो, इधर इतना बचेगा इतना। अब बड़ा ऊ बनता किसका है? ऊ और ऊ का। इसको हमको छोटा ऊ या बड़ा ऊ देना है, तो छोटा ऊ देंगे तो भू होगा, बड़ा ऊ देंगे तो भू हो जाएगा। तो बड़ा ऊ ज्यादा सही है, भू यानी भूमि। प्लस यहां पर हमको छोटा ऊ या बड़ा ऊ ही देना है, क्योंकि बड़ा ऊ से ही बनता है। तो ये ऊर्जा या ऊर्जा क्या होगा? तो ऊर्जा होगा। भूधन ऊर्जा, यानी स्टेप बनेगा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। दीर्घ ही होगा क्योंकि बड़ा ऊ बन रहा है। इसे जो नदी शब्द था, इसका संधि विच्छेद होगा नदी धन ईश होगा। स्टेप बनेगा बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। इस तरह से आप जो भी किताब के सवाल आपको मिले, उनमें स्टेप अगर निकाल लोगे ना, स्टेप वहां पूछा नहीं जाता, लेकिन स्टेप निकालने से क्लियर होता है कि आपकी समझ में आ गया। कपींद्र का संधि विच्छेद कापी धन इंद्र होगा, यानी छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई होगा। महिष का होगा मही धन ईश, यानी बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। मही धन ईश होगा। वाचनालय लिखा है, वाचन धन आलय, यानी छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ होगा। इसके बाद वधूत्सव लिखा है, वधु वधु होता है, वधु होता है, वधु होता है। वधु धन उत्सव बराबर स्टेप बनेगा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। सत्यार्थी लिखा है, सत्य धन अर्थी होगा, यानी यहां पर आ होगा, फिर छोटा आ बराबर बड़ा। तो ये कुछ जो सवाल तुमने दिए थे शब्द, कर लिया है आपने, आप मिला लो, जो गलत हुआ उसको सही कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देख लो।
हो गया होगा, मिटा दें। आ वाले कई शब्द हुए हैं, लेकिन ई वाले और ऊ वाले कम हुए हैं। तो हम सोचते हैं कि उसके कुछ सवाल हम आपको ई वाले ऊ वाले और शब्द दे दें। जैसे शब्द लिखा है जानकीश, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दीर्घ संधि तो पक्का होगी, बड़ी ई की मात्रा है। संधि विच्छेद क्या होगा हमको नहीं मालूम क्या होगा। हमको केवल ये मालूम कि बड़ी ई में मिलावट है, तो उसको रोक लो। जब उसको रोक लोगे, इधर जानक बचेगा और इधर शाह बचेगा। अब बड़ी ई जो है, इसमें क्या क्या मिला होता है? ई और ई, इसमें आप ई दे दो, छोटी ई दोगे जानक ही बचेगा, बड़ी ई देने से जानकी हो जाएगा। अब इस हाथ छोटी ई दोगे तो इस, बड़ी ई दोगे ईस हो जाएगा, तो हो जाएगा जानकी धन ईस, और स्टेप होगा बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, है कि नहीं? और शब्द जैसे लिखा है, बहुत सारे शब्द जितने चाहो, अगर बड़ा ऊ है वहां से हट रहा है, वहां से टूट रहा है, तो आप इसी तरह तोड़ सकते हो। शब्द जो है, जैसे मान लिया लिखा है लघुर में, लघुर में बड़ा ऊ मिलावट है, इसको रोक लो। इधर होगा लघ, इधर केवल इतना बचेगा जिसको हम पढ़ नहीं सकते। अब बड़े ऊ में क्या क्या मिला होता है? ऊ और ऊ, छोटा या बड़ा शब्द के हिसाब से। छोटा ऊ इसको दिया तो लघु हुआ, सही है, लघु करने की कोई जरूरत नहीं। यहां छोटा ऊ दिया तो उर्मी, बड़ा ऊ देंगे ऊर्मी, तो लघु धन ऊर्मी होगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो यहां स्टेप क्या बनेगा? छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, है कि नहीं? तो इस तरह के जो भी शब्द होंगे आप करके देखिएगा। और अभी तो ये पहली संधि है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और शब्दों की ओर चलेंगे। किसी शब्द में कोई दिक्कत हो तो हम बार बार कहते हैं आप कमेंट करो, या हमें कैसे भी संपर्क करो, हम बताएंगे। चलते हैं अगली संधि की ओर। और अगली संधि है गुण स्वर संधि। क्या नाम है? गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि जो है, फिर से हम उन्हीं स्वरों में चलते हैं, क्योंकि हमने कहा था पांचों संधियां स्वर में ही आपको बताएंगे। ये जो स्वर है हमारे यहाँ, इधर इर्द गिर्द बड़े दानव रहते हैं भैया, कितना भी मना करो लेकिन वो मानते नहीं। उनके हर काम उसी समय सही होता है जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं। ए आए तो उनकी आवाज पर आप मत जाइएगा, आप अपना ध्यान इधर केंद्रित करिए, उनको रोका नहीं जा सकता। ध्यान दो, ये जो 11 स्वर है, अभी आपने देखा कि आ और आ, इनसे दीर्घ स्वर संधि थी। दीर्घ स्वर संधि में आपने देखा ये बना है, ये और इसमें ऊ, ये 3 स्वर बने हैं दीर्घ स्वर संधि में, बने कि नहीं? अब गुण स्वर संधि में क्या होगा? देखो, जब आ के बाद आ आया तो आ बना, ई के बाद ई आई तो ई बनी, ऊ के बाद ऊ आया तो ऊ बना। अब अगर आ के बाद ई आएगा, ध्यान से देखिएगा, आ के बाद ई आएगा तो ए बनेगा, यानी आ प्लस ई बराबर ए।
छोटा बड़ा दोनों कर सकते हैं आप। तो अगर इनको छोटा बड़ा कर दें यानी बड़ा आ प्लस बड़ी ई, तब भी ए बनेगा। अब एक बार एक तरफ छोटा एक बार बड़ा भी कर सकते हो, यानी छोटा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए, और इधर आ जाए बड़ा आ, इधर हो जाए छोटी ई, तब भी ए बनेगा। यानी आप कह सकते हो कि गुण स्वर संधि में गुण है इसमें, क्योंकि स्वर ये वाले नहीं बल्कि ये बन रहे हो, ये संयुक्त स्वर होते हैं, तो इसमें ए बनेगा। किसमें? गुण स्वर संधि में। उसके बाद आ के बाद ई आएगा तो ए बनेगा, और आ के बाद जब ऊ आ जाए तब ओ बनेगा, ओ। यानी आ और ऊ, छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ बनेगा। फिर बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ बनेगा। इधर आपकी छोटा आ रहेगा, इधर बड़ा ऊ कर दो, ओ बनेगा। इधर बड़ा आ, इधर छोटा ऊ कर दो, ओ बनेगा। हर कंडीशन में आप देख लो छोटा बड़ा हो जाएगा तो ओ बनेगा। यानी गुण संधि में ए बनेगा, ओ बनेगा, और एक चीज बनेगा, आ के बाद जब री आएगा तो अर बनेगा। अर एक नया अलग से शब्द बनेगा। आपको मालूम है री स्वर अलग से है तो अलग से शब्दावली बनेगी। तो आ के बाद जब री आएगा तो अर कैसे बनेगा? पहले तो छोटा आ प्लस री बराबर अर होगा ऐसे। फिर बड़ा आ प्लस री बराबर आर नहीं अर ही होगा। यानी इसमें आप देख रहे हैं ए बना, ओ बना और अर बना। तो आप गुण संधि में ये कह सकते हो कि गुण स्वर संधि में ए ओ तथा अर बनता है। ए ओ तथा अर बनता है। गुण स्वर संधि में क्या बनता है? ए ओ तथा अर। अर कैसे बनेगा, क्या होगा, ये भी हम बताएंगे। पहले आप गुण स्वर संधि की परिभाषा लिख लो, हेडिंग डालो गुण स्वर संधि, लिखो, इसमें लिख दें। अच्छा लिखो, जब आ या आ के बाद, जब आ या आ के बाद ई बड़ी ई कॉमा ऊ बड़ा ऊ तथा री। ध्यान से देखिएगा, जब आ या अभी लिखो नहीं, रुक जाओ, पहले समझ लो। जब आ या आ के बाद ई ऊ तथा री में से कोई भी स्वर आए तो क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। जब आ या आ के बाद ई उ तथा री में से कोई भी स्वर आए तो क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद ये स्टेप भी नोट कर लो कॉपी में, तब हम इसको समझाते हैं और अच्छे से। स्टेप भी नोट करो पूरे जल्दी से। जब हो जाए तो बताना।
स्टेप जरूर नोट कर लो जल्दी से। हो गया होगा। अब तो आपके पास लिखा है, मिटा दें। देखो, अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ कहीं पर बनता है तो दीर्घ संधि होगी, और ए, ओ तथा अर अगर बनता है तो गुण स्वर संधि होगी। ए ओ अर अगर बनेगा तो गुण स्वर संधि होगी। तो इसमें बस ए ओ अर को देखना है। और ए ओ अर बनता किसका है? ए बनता है आ प्लस ई से। ये हमने जब स्वर आपको पढ़ाया है तो संयुक्त स्वर बताया है, तो संयुक्त स्वर में लिखाया था हमने कि ए आ और ई से ए बनता है। तो कहीं पर ए जो ये है ना, ये वाली एक मात्रा है। किसी शब्द में अगर एक मात्रा ये वाली दिख रही है और वहीं से तोड़ना है आपको, तो एक तरफ आपको आ देना है, एक तरफ ई देना है। छोटा बड़ा, छोटा आ देना है कि बड़ा आ देना, ये तो शब्द बताएंगे कि उनको छोटा आ चाहिए कि बड़ा आ। जैसा सब वो शब्द मांग लेते, अपने आप शब्द मांग लेते, हमको छोटा आ दे दो, उसमें कोई बहुत बड़ी विद्वता की जरूरत नहीं है। कैसे, जरा देखो। जैसे मान लिया लिखा है, एक ही शब्द हम दे दें। जैसे शब्द लिखा है, जानते हो इस शब्द को? इनको जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो? नहीं जानते हो? इसको जानते हो? ये जो रमेश लिखा है, जानते हो? नहीं जानते? जानते होगे। अब इसमें ए की मात्रा ये है ना, इसको रोक लो। इधर बचेगा रम ऐसे, इधर बचेगा श। कितनी सावधानी से देखो संधि विच्छेद होता है, किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती। अब ए में मिला क्या होता है? आ और ई। इधर आपको आ देना है, छोटा आ देना है कि बड़ा आ देना है, आपको दोनों लेके पहुंच जाना है। वो खुद ले लेगा अपने हिसाब से। कैसे, जरा देखो। इनके पास छोटा आ जब ले गए तो रम बना, बड़ा आ ले गए तो रमा बना। तो बताओ रमा ज्यादा सही कि रम? रमा, रमा है ना, मिसेज आप विष्णु। और उसके बाद फिर इधर हमको ई देना है। छोटी दिया तो ईश हुआ, बड़ी दिया ईश हो गया। तो ये ज्यादा सही लग रहा है। अब इसका स्टेप क्या बनेगा? बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए। समझ रहे हैं ना? इसी तरह से आप कहीं पर अगर ए की मात्रा मिले तो ऐसे तोड़ेंगे। अगर किसी शब्द में ओ की मात्रा मिल रही है, जैसे शब्द लिखा है महोत्सव। आप देखो संधि विच्छेद कुछ लोग ऐसे करते हैं, कोई शब्द आता है तो जैसे महोत्सव आया ना तो कहेंगे महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, या अब नहीं करना है। अब आपको ओ की मात्रा मिली है तो क्या जरूरत? आप ओ की मात्रा को रोको, आधा इधर लिखो आधा इधर लिखो, उसमें जो जो मिला होता है उसको आप, वहां 4 ऑप्शन रहे तो चारों पढ़ लोग देखते हैं। यहाँ पता नहीं है कौन करा देता है। जौन अच्छा लाग पड़े वो लगा दी, तो पेपर में भी जौन उनका अच्छा लागो रिजल्ट आ जाता। बल्कि अब आपको टेक्निकल बात करनी, अच्छा लगे या ना लगे, जो उसका नियम है, जो उसकी दवा है, वो आपको देना। कैसे? ओ की मात्रा है इसमें, इसको रोक लिया। इधर बचा मह, इधर बचा आधा ता सा और हुआ। ओ की मात्रा जो रोका है, ओ की मात्रा किससे बनती है? आ और उ से। आ कौन सा, छोटा की बड़ा? हमका क्या मालूम, इनसे पूछो। छोटा आ दिया तो मह बना, कम अच्छा लगा। बड़ा आ दे दो, महा बन गया। सही है। धन, इनको हमको छोटा ऊ या बड़ा ऊ देना है। छोटा ऊ दिया, उत्सव बन गया, तो बड़ा ऊ देने की जरूरत नहीं है, यानी हो गया महाधन
यानी कोई भी शब्द अगर आपको विच्छेद करना है तो ये जरूर ध्यान देना इसमें क्या क्या मिला होता है, बस वही हम लास्ट तक आपको बताएंगे। ओ की मात्रा में आ मिलता है। स्टेप क्या बना इसमें, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। अभी आपको मैं शब्द दूंगा उसमें स्टेप सहित लिखना पड़ेगा। तो ओ की मात्रा का ये हो गया। अब जैसे शब्द लिखा है देवर्षि, अब आते अर में। देवर्षि में अर यहां पर बना देवर, अर बोला जा रहा है तो अर जब रोकेंगे यहां से आ निकाले ये वाला रा, ये रा आप देख रहे हो यहां लगा जरूर है लेकिन ये है, ध्यान दीजिएगा ऐसे है, ये रा नहीं लगेगा, ये देवर्षि है। अब ये आधा जो होता है ये जाके आगे वाले पर लग जाता है तो आपको मानना तो यही का है ना, तो रा लिया इसके पहले का आ लिया तो ये देवर अर हट जाएगा तो इधर बचेगा देव हलंत, इधर बचेगा सी, बीच से निकाला हमने क्या अर। अर किसका बनता है, ए ओ अर, री का अर बनता है, नहीं आ के बाद जब री आएगा तो अर बनेगा। तो इधर तो हमको आ देना ही है, इधर री लिख देना, री एक ही होती तो री तो इधर रहेगा ही, और आ इधर छोटा दिया तो देव बन गया, तो देवा बनाने की जरूरत नहीं। यानी देव धन ऋषि बराबर क्या बन जाएगा, देवर्षि बन जाएगा। स्टेप होगा छोटा आ प्लस री बराबर अर। इसी तरह बड़ा आ प्लस री हो सकता है, दो ही होते इसमें क्योंकि री के दो भाग होते नहीं है, और भागों में 4 स्टेप इसलिए थे कि दोनों तरफ छोटा बड़ा होता था। आ और री में 2 ही स्टेप बने इसलिए क्योंकि आ में 2 ही वैरायटी होती, री में 1 ही होता है। तो इस तरह से अब हम कुछ शब्द आपको करवा रहे हैं, आप भी करिए साथ साथ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। शब्द लिखिए, जैसे मान लिया लिखा है, इनको यही करना, होमवर्क नहीं है। सत्येंद्र, दिनेश, तिलकोत्सव, यही 3 करो पहले जल्दी से। हो गया, इसका शब्द विच्छेद होगा सत्य धन इंद्र। स्टेप बनेगा क्या, आ प्लस ई, छोटा आ प्लस छोटी बराबर ए। इसका होगा दिन, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी शुरुआत है, अभी ज्यादा खुश ना होइएगा कि आ गया हमको। दिन धन ईस होगा दिनेश। तिलकोत्सव जो लिखा तिलक, धन उत्सव होगा, क्यों होगा क्योंकि ओ में आ और उ मिलता है। तो आप इसको अच्छे से करें, इसके लिए आपको मिलावट जरूर समझना है। क्या क्या, ए ओ आर, ए में आ और ई मिलेगा, ओ में आ और उ मिलेगा, और अर में आ और री बन मिलेगा। तो इनका ये संधि विच्छेद होगा। अगले शब्द कुछ लिख लें, जैसे लिखा है वीरोचित, सुरेश, महोदधि, दयोर्मी। इनको करना है आपको, अभी करना है इसी वक्त। परमेश्वर, राजर्षि,
इनको जरा जल्दी से करो। इनमें जितने ज्यादा शब्द कर डालोगे उतना ही जीत होगी आपकी। जल्दी से करो। कर लिया होगा। वीरोचित लिखा, ओ की मात्रा यानी वीर धन उचित। स्टेप क्या होगा? आ प्लस उ बराबर ओ। सुरेश होगा सुरधन ईश। महोदधि होगा महा धन उदधि। महाधन उदधि होगा। कैसे? ओ की मात्रा में आ उ मिलेगा तो उदधि हो जाएगा। दयोर्मी दया धन उर्मी। दया धन उर्मी होगा। परमेश्वर का क्या होगा? परम धन ईश्वर। राजर्षि का होगा राजा धन ऋषि। आपने राजा धन ऋषि होगा, आपने राज धन ऋषि किया होगा, वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों ऑप्शन में होंगे तो राजा धन ऋषि होगा। तो इस तरह से गुण संधि के कुछ उदाहरण हमने दिए हैं और कल हम भूल गए थे, अभी आपको प्रैक्टिस भी कराना है साथ साथ। तो हम आपको कुछ दीर्घ संधि के भी शब्द देंगे। जो होमवर्क आपको मिलेगा वो 2 भाग में मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे, जब तक चलता रहे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। ऐसा ना सोचिएगा कि हमारी आवाज नहीं आ रही तो वीडियो बंद हो गया। उसमें कुछ होमवर्क आपको मिल रहा है, इसको आप कर डालिएगा। उम्मीद है आप कर लेंगे। और किसी शब्द में कोई दिक्कत आवे तो हम अगले भाग में उसको डिस्कस भी करेंगे। तो कुछ ज्यादा शब्द हम आपको दे दें, उनको कॉपी में इसी तरह संधि विच्छेद और स्टेप कर डालिएगा। ठीक है, करेंगे? गुड। तो शब्द हम आपको दे करके आपसे विदा लेंगे। जैसे ही हम विदा लेंगे शब्द उसके बाद स्क्रीन पर आएंगे। नमस्कार।